इसलिए जिंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ। मैं इसलिए जिंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। बस जमाने को दिखाने के लिए रहते हैं साथ, बात तक भी हम नहीं करते, लड़ाई दूर है। तमाशा है तो तमाशाई भी जरूरी है, अगर है इश्क तो रुसवाई भी जरूरी है। बहुत सवाल करते हो तुम, ज्ञान के, विज्ञान के, आस्था और भगवान के, मंगल अभियान के, नारी सम्मान के, बहुत सवाल करते हो तुम। रोज तेरे सवाल छांटती हूँ, कभी चिढ़ के डांटती हूँ, थक जाती हूँ, पक जाती हूँ, बहुत सवाल करते हो। बहुत मगर सोच के खुश हूँ, जिस सांचे में ढालना चाहा था ढल रहे हो, जो भरा था मैंने सब उगल रहे हो। क्या बात। बातों में हो तेरी मेरी बात, बातों में हो तेरी मेरी बात, पर दिल में किसी और का आना जाना और बातों की और बात, प्यार नहीं हुआ उससे। मैं छाया शर्मा, मैं तहज़ीब की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की मेंबर हूँ और तहज़ीब द कल्चर ऑफ लव एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिसका मेन पर्पस जो है वो बहुत ही उम्दा शायरी को प्रमोट करना है और जितने नए लोग शायरी के फील्ड में आ रहे हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देकर उनको आगे इस सफ़र में आगे लेके जाना है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हम हमेशा ही 2-3 महीनों के अंतराल पर हम यहाँ पर मुशायरे करवाते रहते हैं। हमारे पंजाब लेवल पर और हमारे नेशनल लेवल के मुशायरे भी होते हैं जिसमें पूरी दुनिया में जो बहुत ही मशहूर शायर हैं वो आते हैं, क्योंकि उनको पढ़ना सुनना ये बहुत बड़ी हमारे लिए एक ब्लेसिंग है। इन्हीं को पढ़ के हम सीखते हैं। अगर हम आज के मुशायरे की बात करें तो ये आज का मुशायरा बहुत ही खूबसूरत भी है और हम सबके लिए खुशनसीबी भी लेके आया है, क्योंकि आज हम उन शायरों
बड़ों के सामने हमें पढ़ने का मौका मिला, जिनको हमने हमेशा बहुत दूरी से सुना है, और उनके सामने पढ़ना एक अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आज हमें बहुत हिम्मत मिली है आगे अच्छा काम करने की। तो मैं तहज़ीब की सारी टीम को मुबारकबाद देती हूँ कि बहुत अच्छा प्रोग्राम करवाया, और सारे जितने ही जहाँ पे शायर आए हैं, एक से एक शायर हैं, और मुझे लगता है कि आज की जो बज़्म है इसकी यादें बहुत देर तक सबके दिमाग में ताज़ा रहेंगी, और जब भी हम इनको याद करेंगे तो वही खुशी और वही जोश के साथ हम भर जाएंगे जो अभी हम महसूस कर रहे हैं। तो हम सबसे आभारी हैं हमारे चेयरमैन श्री अनिल भारती जी का और हमारे प्रेसिडेंट मुकेश आलम जी का, क्योंकि वो हमेशा ही आगे आकर ऐसे खूबसूरत प्रोग्राम करवाते हैं और माशाअल्लाह हमेशा ही करवाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोमलदीप, और तहज़ीब की ओर से जो आज ये नशिस्त ऑर्गेनाइज़ की गई है, इसमें शामिल होकर बहुत अच्छा लग रहा है। कोविड की वजह से 1.5 साल से हम सब लोग एक दूसरे से भी दूर थे और ऐसी गतिविधियों से भी दूर थे। आज तहज़ीब के प्रेसिडेंट श्री मुकेश आलम जी ने एक बहुत अच्छी कोशिश की है और हम सबको मौका दिया है कि हम मिल बैठें और कुछ पल जो हैं वो अच्छे माहौल में गुजारें। इस सब के लिए तहज़ीब का हम बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम हरलीन सोना है और मैं शुक्रगुजार हाँ तहज़ीब दी इस खूबसूरत महफिल दी कि मैनू तकरीबन 2.5-3 साल बाद मैं किसी महफिल का हिस्सा बनी हाँ जिथे मैं अपने भी शब्द साझे कर सकी हाँ। सो बहुत चंगा लग रहा है इत्थे आके, और बड़े ही उम्दा शायर सारे इकट्ठे ने जिन्होंने असी पढ़ते हाँ माणते हाँ हर वेले। सो बहुत शुक्रिया मुकेश आलम भाजी का भी जिन्होंने सानू इत्थे बुलाया इकट्ठियां किया। शुक्रिया। मेरी दीवानगी की उस गली तक बात जा पहुंची जहां तक मैं नहीं पहुंचा, मेरी औकात जा पहुंची। तहज़ीब को आज 14 साल होने को आए। एक दोस्त की याद से शुरू हुआ ये प्रोग्राम आज इस लेवल पर पहुंच गया है कि पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ पर आना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। और आज का ये जो हमने एक प्रोग्राम रखा है नखलिस्तान। नखलिस्तान का मतलब होता है ओएसिस, यानी कि जो रेगिस्तान में बीच में एक छोटी सी जगह आती है जहाँ पर पानी होता है और हरियाली होती है। तो कोविड के दौरान ये जो दौर हमारा निकला है 1.5-2 साल, उस दौरान सब कुछ बंद था, रेगिस्तान जैसा जीवन था हमारा। तो हमने एक नखलिस्तान बनाने की कोशिश की है इस प्रोग्राम में, और यहाँ पर पंजाब भर से बहुत अच्छे अच्छे शायर जो हैं, नए और सीनियर दोनों तरह के शायर हमने बुलाए हैं। जो सीनियर शायर हैं वो भी ये देख के हैरान है कि नए लड़के, जो नई पीढ़ी है वो कितना अच्छा काम कर रही है। तो हमारा यही हमारी कोशिश यही है कि आने वाले वक्तों में भी हर 2-3 महीने में हम ऐसे प्रोग्राम्स करवाते रहें। और अभी हमारा फरवरी में बहुत बड़ा मुशायरा होने वाला है, जो कि इंटरनेशनल मुशायरा होगा गुरु नानक देव भवन, भारतनगर चौक, लुधियाना में। उसमें दुबई से और पूरे हिंदुस्तान से लोग शायर जो है यहाँ पढ़ने आएंगे। तो इसके बाद वहाँ पर मुलाकात होगी। उसके बीच में एक पंजाबी का प्रोग्राम भी करवाएंगे हम लोग, और अच्छे अच्छे शायरों को यहाँ इकट्ठा करेंगे। बहुत शुक्रिया। प्रयास रहा है कि हम जो सीनियर शायर हैं, जो वरिष्ठ कवि हैं, उनको सुने, उनसे सीखें, लेकिन साथ ही साथ जो युवा शायर हैं, जो अभी शायरी को सीख रहे हैं, उनके लिए भी हम ऐसे कार्यक्रम आयोजित करें कि वो भी, उनको भी अवसर मिले और वो लोग भी आगे बढ़ें। और जो हम अपने वार्षिक कार्यक्रम करते हैं वो हम फरवरी में अपना कार्यक्रम कर रहे हैं गुरु नानक देव भवन में। उसके अलावा समय समय पर हम ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे जिसमें हम बड़े नामी ग्रामी शायरों के साथ जो युवा शायर हैं उनको भी अवसर प्रदान करें, ताकि कम से कम पंजाब में हम एक अवसर प्रदान करें कि सभी लोग मिलकर आगे बढ़ सकें और इस कल्चर को तहज़ीब के साथ मिलकर इस कारवां को आगे बढ़ा पाएँ। धन्यवाद। मैं अनिल भारती हूँ, चेयरमैन तहज़ीब द कल्चर ऑफ लव और प्रेसिडेंट स्वामी विवेकानंद ट्रस्ट। थैंक यू। मैं अशोक धीर, जनरल सेक्रेटरी तहज़ीब द कल्चर ऑफ लव सोसाइटी। सर, आज जो यहाँ पे फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है तो उसके बारे में बताएंगे आप? ये जो तहज़ीब द कल्चर ऑफ लव सोसाइटी है, ये तकरीबन 14 साल पुरानी हमारी संस्था है, जो कि हमारे एक मरहूम दोस्त
टोनी जी की याद में इसकी जो है फाउंडेशन रखी गई थी। तो हम हर साल नेशनल लेवल पे मुशायरा कराते हैं गुरु नानक देव भवन में। आज ये थोड़ा ये छोटे लेवल पे है, 3-4 डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास बड़े अच्छे पोइट आए हैं, जिसमें उर्दू के, हिंदी के और पंजाबी के बड़े ही बहुत ही अच्छे शायर हैं जो अपना कलाम पेश यहाँ पे करने आए हैं। तो क्योंकि तकरीबन पिछले 1.5 साल से कोविड के कारण बड़ी गेट टुगेदर नहीं हो सकी थी, तो हमने एक प्रयास किया है कि छोटे छोटे प्रोग्राम कम से कम 1 इन ए क्वार्टर 3 महीने बाद एक प्रोग्राम ऐसा पिरामिड में किया जाए। ये हमारा एक प्रयास है। 3-3.5 दिन तक मैकशी की, सुन लिया था 4 दिन की ज़िंदगी है। और आज यहाँ पे तहज़ीब द कल्चर ऑफ लव की जानिब से एक बहुत खूबसूरत महफिल, एक बहुत खूबसूरत नशिस्त जो है लुधियाना में ऑर्गेनाइज़ की गई है। तो मेरा नाम पारस काफिर है, मैं पटियाला के डिस्ट्रिक्ट अपना समाना से यहाँ पे आया हूँ। और यहाँ पे जो शाम मुनक्कद की गई है वो देखकर बहुत ही दिल खुश है। हमें भी यहाँ पे पढ़ने का मौका मिला और शायरों के साथ साथ जो सामीन है जो यहाँ पे सुनने आए हैं वो भी बहुत अदब शनास, बहुत सुखन शनास यहाँ पे लोग हैं। तो मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ लुधियाना के सारे इस परिवार का, सारे जो सामीन जो आए हुए हैं, जो शायर यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, और ख़ास तौर पे मुकेश आलम सर और अपना तहज़ीब द कल्चर ऑफ लव का बहुत शुक्रिया सर। क्या आप पहले भी कभी यहाँ पे लुधियाना में ऐसी शायरी वगैरह कर चुके हैं? मैं पहले यहाँ पे तहज़ीब की अपना जानिब से ही एक नशिस्त जो है वो रखी गई थी, मैं तब भी वहाँ पे आया था। और मैं 1-2 दफ़ा पहले यहाँ पे सुनने भी आया हूँ। मेरे बड़े सीनियर शायर यहाँ पे अक्सर आते रहते हैं। और लुधियाना जो है, ये साहिर की बात करूँ या मैं अभी यहाँ पे नूर साहब हैं और मुकेश आलम साहब है, लुधियाना की जो धरती है ये शायरों की धरती है, ये अदब की धरती है। हाँ, इसे अपना बिजनेस की भी सिटी भी बोला जाता है। तो मैंने जब भी यहाँ पे आया, यहाँ के लोग और यहाँ के शायर, मतलब कि आज जो पूरे इंडिया में, पूरे दुनिया में जो है लुधियाना के शायरों का चर्चा होता है और यहाँ की महफिलों का चर्चा होता है। सर आप बताएंगे आप कितने सालों से, कितने टाइम से शायरी के फील्ड में है, इसको अपनाया हुआ कर रहे हैं? अभी सर वैसे तो मैं बहुत नौजवान शायर हूँ और आपको मेरी एज से भी लग रहा होगा देखने से भी, बट मेरे को तकरीबन पिछले 6 साल हो गए शायरी से, और 3 साल से मैं गज़ल कह रहा हूँ मुसलसल। तो अभी जैसे लोगों का प्यार मिल रहा है, आप सबका प्यार मिल रहा है। इस शायरी गज़ल के अलावा और बाय प्रोफेशन आप क्या काम करते हैं? सर मैं FMCG में मैं अपना ट्रेडिंग का काम करता हूँ। जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनके मेरे पास डंप हैं। तो फ़िलहाल मेरा FMCG में ट्रेडिंग का बिज़नेस है खुद का, और 4 पैसे भी बन जाते हैं। और साथ साथ अपना जो शौक़ है, जो जुनून है शायरी, इसको भी तो हल्का हल्का बरकरार रखा हुआ है। मुझको सादात की निस्बत के सबब मेरे खुदा आजीज़ी देना, तकब्बुर की अदा मत देना। तो शायद ये हमारी दुआ मकबूल हुई है, तभी आज शायरी जगत के बहुत बड़े बड़े नाम, हमारे बहुत बड़े जिनका आशीर्वाद प्यार हमें मिलता है, खुशबीर सिंह शाद जैसे बहुत बड़े बड़े नाम जो जिनसे हम सीखते हैं, आज हमारी महफिल में हैं। सर, हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, आज हमारे इस पिरामिड में आप आए हैं। और अजीज़ परिहार जी जो कि बहुत बड़े स्कॉलर हैं, ट्रांसलेटर हैं, वो भी आज हमारे बीच हैं, हम उनका भी यहाँ पे वेलकम करते हैं। और तरसीम नूर सर जैसे शायर जो कि हम पे हमेशा ही अपना हमें आशीर्वाद और प्यार देते हैं। श्री HK गुप्ता जी हैं जो कि जिनको के पोइट्री का पितामह। फितरत के हसीन नज़ारों में पुरकैफ ज़माने और भी हैं, मैं खाना अगर वीरा है तो क्या रिंदों के ठिकाने और भी हैं। जीना है तुझे पीने के लिए ऐ दोस्त किसी उन्वान से भी, जीने का बहाना एक सही, पीने के बहाने और भी हैं। और आज यही एक बहाना मानकर के हमने ढूंढा है इस खूबसूरत शाम को। इस हसीन शाम के खुशनुमा मंजर को देखते हुए, तो आप सबके हसीन चेहरों को देखते हुए और यहाँ के इस अदब माहौल को देखते हुए यकीनन मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि अपनी बात शुरू कहाँ से। बाज़ औक़ात लोग इस बात को तरजीह देते हैं कि चुप रह लिया जाए। लोग कहा करते हैं कि जो हो रहा है उसे देखते रहो चुपचाप, जो हो रहा है उसे देखते रहो चुपचाप, यही सुकून से जीने की एक सूरत है।
लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है। जब हम खामोश रहेंगे तो यकीनन हम अपनी शख्सियत को धोखा दे रहे होंगे, अपने ज़मीर से गद्दारी कर रहे होंगे। हमें तो यही सोचना है कि इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। बाकी तहजीब की जानिब से और अरकान तंजीम जितने भी लोग इसमें शामिल हैं, बाकायदगी से शुक्रिया तो बाद में अदा किया जाएगा, लेकिन जिस तरह के अलमिये से हम गुजरे हैं, जिस तरह के इस माहौल से, डरावने से, खौफनाक मनाजिर से को देखते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं, ज़रूरत थी, एक ऐसी शान की ज़रूरत थी। ये आपकी अपनी शान है, मोहब्बतों की शान है, लफ्ज़ों की शान है, एतमाद की शान है, एतबार की शान है, अपने खुद पर यकीन कर लेने की शान है, एक दूसरे से गुफ्तगू करने की शान है। तुझ पर कविता लिखना और बात, तुझ पर कविता लिखना और बात, पर तेरे इश्क में पड़ जाना और क्या बात। तुझ पर कविता लिखना और बात, पर तेरे इश्क में पड़ जाना और बात। कोई वादा करना निभाना और बात, तेरी जुल्फों में सज जाना और बात। तेरा मेरी बातों में होना, तेरा मेरी बातों में होना और बात, पर तेरी याद का आना जाना और बात। वो आंसू वो आहें और गीला तकिया, वो आंसू वो आहें और गीला तकिया, मंजर अच्छा है। इतना पास होकर दूर जाना और बातों में हो तेरी मेरी बात, बातों में हो तेरी मेरी बात, पर दिल में किसी और का आना जाना और बातों की और बात प्यार नहीं हुआ उसे, बातों की और बात प्यार नहीं हुआ उसे, पर जब तक दिल तोड़ जाना और बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। बहुत सवाल करते हो तुम ज्ञान के, विज्ञान के, आस्था और भगवान के, मंगल अभियान के, नारी सम्मान के, बहुत सवाल करते हो। क्या बात। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। फिर से पढ़िए, फिर से पढ़िए। बहुत सवाल करते हो तुम ज्ञान के, विज्ञान के, आस्था और भगवान के, मंगल अभियान के, नारी सम्मान के, बहुत सवाल करते हो तुम। रोज तेरे सवाल छांटती हूँ, कभी चिढ़ के डांटती हूँ, थक जाती हूँ, पक जाती हूँ, बहुत सवाल करते हो। बहुत बहुत। मगर सोच के खुश हूँ, जिस सांचे में ढालना चाहा था, ढल रहे हो, जो भरा था मैंने सब उगल रहे हो। क्या बात, क्या बात। मगर सोच के खुश हूँ, जिस सांचे में ढालना चाहा था, ढल रहे हो, जो भरा था मैंने सब उगल रहे हो। कैसे होती है रात, सूर्य कहाँ छिपता है, माँ बताओ ना समंदर नीला क्यों दिखता है। अपने यहाँ क्यों नहीं होती सड़कें अमेरिका की सड़कों जैसी, माँ सच में क्या लड़कियाँ अच्छी नहीं होती लड़कों जैसी। बड़े हो रहे हो तुम, हो गए हैं सवाल भी बड़े, सताते हो बहुत, रहते हो जिद पे अड़े, हो जाते हो नाराज तुम, हो बड़े ही नखरेबाज तुम। कहते हो आजकल मुझे कुछ सिखाती नहीं हो, आता है सब बस बताती नहीं। क्या बात। सोचती हूँ मैंने ही तो सिखाई थी चांद तारों की बातें, चिड़िया फूल की बातें। बस अब तुम्हारे सवालों के लिए छोटे हो गए हैं मेरे
जवाब। जाओ खुद पढ़ो, जीवन है खुली किताब। सामने है दुनिया अपनी पूरी विचित्रताओं के साथ। जाओ खोज लो जवाब अपने सब सवालों के। मैं माँ हूँ, बस यही चाहती हूँ, एक दिन पालो जवाब सारे। बस रोकना ना खुद को, हारना ना, और याद रखना पाता वही है जो ढूंढता है। तो रुसवाई भी जरूरी तमाशा है, तो तमाशाई भी जरूरी है। अगर है इश्क तो रुसवाई भी जरूरी है। जो खुद न आ सको तस्वीर भेज दो अपनी। जो खुद न आ सको तस्वीर भेज दो अपनी। खसारा होगा तो भरपाई भी जरूरी है। खसारा होगा वैसे आजकल इसकी जरूरत नहीं पड़ती, मोबाइल में सब फोटो होता है। जरा सा चूकते ही ये उधड़ने लगते हैं। जरा सा चूकते ही ये उधड़ने लगते हैं कि दिल के रिश्तों की तुरपाई भी जरूरी है। कि दिल के रिश्तों की तुरपाई भी जरूरी है। इन्हीं की लौ से ही कायम है शायरी का फल। इन्हीं की लौ से है कायम शायरी का फल। हमारे जख्मों में गहराई भी जरूरी है। हमारे जख्मों में गहराई भी जरूरी है। किसी के जिक्र से रफ्तार तो हो सांसों में। किसी के जिक्र से रफ्तार तो हो सांसों में। सब दिल को एक तमन्नाई भी जरूरी है। सब दिल को एक तमन्नाई भी जरूरी है। जो रूह को दे सकूं हर शदीद मौसम में। जो रूह को दे सकूं हर शदीद मौसम में। वो एक गम की मसीहाई भी जरूरी है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। की मसीहाई भी जरूरी है। गजल और फिर अपनी जगह लूंगी। जब दिल हुआ निढाल तो रुकना पड़ा मुझे। जब दिल हुआ निढाल तो रुकना पड़ा मुझे। आया तेरा ख्याल तो रुकना पड़ा मुझे। जब दिल हुआ निढाल तो रुकना पड़ा मुझे। आया तेरा ख्याल तो रुकना पड़ा मुझे। इस इश्क के सफर में तवक्को की धूप थी। इस इश्क के सफर में तवक्को की धूप थी। चलना हुआ मुहाल तो रुकना पड़ा मुझे। चलना हुआ वाह वाह, फिर से पढ़िए, फिर से पढ़िए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस इश्क के सफर में तवक्को की धूप थी। इस इश्क के सफर में तवक्को की धूप थी। चलना हुआ मुहाल तो रुकना पड़ा मुझे। बहुत खूब, बहुत खूब। अपनी खबर नहीं थी उसे मेरे प्यार में। अपनी खबर नहीं थी उसे मेरे प्यार में। देखा जो उसका हाल तो रुकना पड़ा। देखा जो उसका हाल तो रुकना पड़ा मुझे। पत्थर मिजाज शख्स की आंखों में अश्क थे। ओह क्या ख्याल है, क्या ख्याल पत्थर है। मिजाज शख्स की आंखों में अश्क थे। ऐसा हुआ कमाल तो रुकना पड़ा। बहुत गुड, बहुत गुड, बहुत गुड। पत्थर मिजाज शख्स की आंखों में अश्क थे। ऐसा हुआ कमाल वो खराब हो जाएगा। रुकना पड़ा मुझे। खराब हो जाएगा ऐसे। एक बार पढ़ो दोबारा बेटा। पत्थर मिजाज शख्स की आंखों में अश्क थे। ऐसा हुआ कमाल तो रुकना पड़ा मुझे। एक फूल खिल रहा था हथेली पे रात की।
रहा था हथेली पे रात की, देखा जो ये जमाल तो रुकना पड़ा। मुझे। खामोश रहता वो तो बिछड़ने में लुत्फ था, खामोश रहता वो तो बिछड़ने में लुत्फ था, उसने किया सवाल तो रुकना पड़ा मुझे, उसने किया सवाल तो रुकना पड़ा मुझे। बहुत इस बात के लिए कि आपने ये कहा कि कोई कविता पढ़िए ताकि उनकी हौसला अफजाई हो सके। बहुत लगे कहाँ बैठी हैं उनको ये पता है कि जहाँ हम हैं वो एक मजबूत घना छायादार दरख्त है। यहाँ छोटे बड़े पौधे आज पनप रहे हैं, कल को बड़े बड़े दरख्त भी बनेंगे, ये यकीनी तौर पर। क्या बात। साथियों में कोमल भाव भी हो गई, सोना की भी बात कर दी हमने। इस कीमती जब हम चीज़ों के अशिया की बात करते हैं तो कुंदन भी हमारे जहन में आता है। कुंदन के बाद आपको ना पता चले तो मीर रास्ता टच पारस भी नजर आता है। कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि कुछ ही देर में शायरी सुनते हैं हम, शायरी सुनाते हैं हम, लोग यहाँ बैठे होते हैं, लेकिन कुछ लोग सुन सुन के एक अहद कर लेते हैं, एक संकल्प कर लेते हैं कि ऐसा अगर मैं कोशिश करूँ तो कर पाऊंगा। यकीनी तौर पर पारस ने ऐसा ही किया है कि बहुत ही कम अरसे में उन्होंने अपने आप को शायर कहलवाने का हक हासिल किया है। मैं उनको आवाज़ देता हूँ, मज़े बेताबियों के आ रहे हैं, मज़े बेताबियों के आ रहे हैं, वो हमको हम उन्हें समझा रहे हैं। अभी कल तक जो थे भोले भाले जरा उभरे हैं, आफत ढा रहे हैं। मैं बड़ा ममनून मशहूर हूँ तहजीब द कल्चर ऑफ लव की सारी टीम का, और मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए शाह साहब की इजाज़त से मतलब जमशेद के आपने बोला था पानी सिर्फ थोड़ी दूर है, आपने बोला था पानी सिर्फ थोड़ी दूर है, देर इतना चल चुके हैं और कितनी दूर है। आपने बोला था पानी सिर्फ थोड़ी दूर है, देर इतना चल चुके हैं और कितनी दूर है। बस जमाने को दिखाने के लिए रहते हैं साथ, बस जमाने को दिखाने के लिए रहते हैं साथ, बात तक भी हम नहीं करते लड़ाई दूर है। बस जमाने को दिखाने के लिए रहते हैं साथ, बात तक भी हम नहीं करते लड़ाई दूर है। और शोर भी से क्यों उठा है जानिबे मक्तल भला, शोर भी से क्यों उठा है जानिबे मक्तल भला, मुझको तो बोला गया था मेरी बारी दूर है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। शोर अभी से क्यों उठा है जानिबे मक्तल भला, मुझको तो बोला गया था मेरी बारी दूर है। मैं कशी करता हूँ, मैं कशी करता हूँ मैं दिल से तुम्हारा एहतराम, मैं कशी करता हूँ मैं दिल से तुम्हारा एहतराम, एक बस तुम ही हो जिसने की उदासी दूर है। मैं कशी करता हूँ मैं दिल से तुम्हारा एहतराम, एक बस तुम ही हो जिसने की उदासी दूर है। ये तो बार बार पढ़ते रहोगे, क्या बात है। मैं कशी करता हूँ मैं दिल से तुम्हारा एहतराम, एक बस तुम ही हो जिसने की उदासी दूर है। और जब भी तेरी समत आने को हमारा जी किया, जब भी तेरी समत आने को हमारा जी किया, कोई अपना है ये कह देता था दिल्ली दूर है। जब भी तेरी समत आने को हमारा जी किया, कोई अपना है ये कह देता था दिल्ली दूर है। और एक मतलब जमशेद के तुम्हारे शहर में हर शख्स है पत्थर उठाए, तुम्हारे शहर में हर शख्स है पत्थर उठाए, मगर एक हम हैं अहले इश्क फिर भी सर उठाए। तुम्हारे शहर में हर शख्स है पत्थर उठाए, मगर एक हम हैं अहले इश्क फिर भी सर उठाए। वो सभी नाराज होंगे खूब होंगे जानता हूँ, सभी नाराज होंगे खूब होंगे जानता हूँ, मैं घर को जा रहा हूँ आज फिर दफ्तर उठाए। क्या बात है, क्या बात है।
उठाए इस तरह फिरता हूँ मैं तस्वीर तेरी, हाँ। उठाए इस तरह फिरता हूँ मैं तस्वीर तेरी कि जैसे घर की चाबी को कोई बेघर उठाए। उठाए इस तरह फिरता हूँ मैं तस्वीर तेरी कि जैसे घर की चाबी को कोई बेघर उठाए। मतलब शेरों के इससे पहले कज़ा मिले मुझको, इससे पहले कज़ा मिले मुझको, हाय वो शख्स आ मिले मुझको। इससे पहले कज़ा मिले मुझको, हाय वो शख्स आ मिले मुझको। आ भी जाऊं तेरी अदालत में, आ भी जाऊं तेरी अदालत में, शर्त ये है सजा मिले मुझको। आ भी जाऊं तेरी अदालत में, शर्त ये है सजा मिले मुझको। फिर निभाऊंगा इश्क वादा है, फिर निभाऊंगा इश्क वादा है, फिर वही बेवफा मिले मुझको। फिर निभाऊंगा इश्क वादा है, फिर वही बेवफा मिले मुझको। और एक गजल से कुछ शेर के, जिसकी मेरी खुशी पे नजरें हैं, जिसकी मेरी खुशी पे नजरें हैं, अब मेरी बस उसी पे नजरें हैं। जिसकी मेरी खुशी पे नजरें हैं, अब मेरी बस उसी पे नजरें हैं। पहले बस रंगो नस्ल पर ही थी, पहले बस रंगो नस्ल पर ही थी, अब मेरी शायरी पे नजरें हैं। पहले बस रंगो नस्ल पर ही थी, अब मेरी शायरी पे नजरें हैं। मौत का डर निकल चुका है, मौत का डर निकल चुका है अब, सो मेरी जिंदगी पे नजरें हैं। मौत का डर निकल चुका है अब, सो मेरी जिंदगी पे नजरें हैं। सबका जी है फरेब खाने का, सबका जी है फरेब खाने का, सबके सबकी उसी पे नजरें हैं। ये बात बनी। सबका जी है फरेब खाने का, सबके सबकी उसी पे नजरें हैं। क्या बनाया था बन गया है क्या, क्या बनाया था बन गया है क्या, ऐ खुदा आदमी पे नजरें हैं। क्या बनाया था बन गया है क्या, ऐ खुदा आदमी पे नजरें हैं। कभी कुछ शादी में इसलिए ये अब तलक ठहरी हुई है, इसलिए ये अब तलक ठहरी हुई है। जिंदगी मुझ में कहीं उलझी रही है, जान लीक दूसरे की खामियां सब, जान लीक दूसरे की खामियां सब, अब जुदा होना ही अपनी बेहतरी है। जान लीक दूसरे की खामियां सब, अब जुदा होना ही अपनी बेहतरी है। धनी साहब शेर के 3-3.5 दिन तक मैं कशी की। 3.5 हाँ बढ़िया। 3-3.5 दिन तक मैं कशी की, सुन लिया था 4 दिन की जिंदगी है। बहुत खूब, बहुत खूब। सुन ले तू, सुन ले भाई। क्या बात है, क्या बात है। 3-3.5 दिन तक मैं कशी की, सुन लिया था 4 दिन की जिंदगी है। और अब तेरे होने ना होने से मुझे क्या, अब तेरे होने ना होने से मुझे क्या, तू किसी अंधे के घर में रोशनी है। अब तेरे होने ना होने से मुझे क्या, तू किसी अंधे के घर में रोशनी है। और या उसे जाने की जल्दी होगी बारिश, या उसे जाने की जल्दी होगी बारिश, या तेरी मेहमानवाजी में कमी है। या उसे जाने की जल्दी होगी बारिश, या तेरी मेहमानवाजी में कमी है। बहुत शुक्रिया। बहुत